रफ्तार भाई को मैं मिला था प्रिंस के गाने के शूट पे। उस गाने का क्या हुआ जो हमने करना था, वो कहता यार वो तो रफ्तार भाई के साथ कर रहा हूँ मैं, उसी के बेस पे तो ऑडियंस जज करेगी आपको। तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये गाना तो करना है, तो ले जाते हैं कहीं और वो अंडा पाव ले आते हैं। मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स वुड हैव अ जिम रेफरेंस टू इट, मोस्ट ऑफ माई सॉन्ग्स वुड हैव अ रेफरेंस टू हार्ड वर्क। दिस गाय केम फ्रॉम पंजाब एंड वो घर में तो पंजाबी में ही बात करेगा, बिल्कुल। बाहर जाके आप मेरे से हिंदी में बात कर रहे हो तो मैं आपको हिंदी में जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ तो पंजाबी में बात, बिल्कुल सही गल है अम्मी भाई। हेलो टू एवरीवन हु इज वाचिंग अस ऑन मामाराजी। मैं हूं अमर और आज मैं एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ हूं जो हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं, हु इज ऑलवेज ट्रेंडिंग, ऑलवेज इन कंट्रोल और गिविंग वन बैंगर आफ्टर द अदर। उनकी ये एक हैबिट बन गई है। हेलो परमीश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आपको एक चीज मेरे से पूछनी थी कि ये जो सारे इंटरव्यूज होते हैं आपको कैसे लगता है? हेक्टिक लगता है, फन लगता है व्हेन यू मीट एवरीवन? It completely depends. See, generally a lot of times people would sit with you just to get something spicy out of you. मसाला। So you always have to be a little reluctant कि यार ये interview किस जगह पे जा रही है. But sometimes you know the other person and you know that they're genuine. Sometimes those conversations would go for obviously longer than they were destined to, and then you end up having great conversations. Awesome. तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। वो कौन सा एक क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इसको तो बैन कर देना चाहिए? कॉन्वर्सेशन स्टार्टर के लिए ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए, which most of the people from the media I'll let you know if you ask me. Okay, ठीक है। Now गाना आ रहा है My Life Be Like। हाँ जी। इसके पीछे आइडिया क्या था? What was that basic soul idea? So generally you're always in the studio trying to jam and trying to work on new ideas. This is the same team that did Check Kar. जी। So we were making a few songs and then I think there was one line जो गाना शुरू की होती है लाइन कि लाइफ तेरे यार दी रकाने होई पई है समझ तो बाहर दी रकाने। तो आई वाज लाइक दैट्स अ वेरी क्रिएटिव वे ऑफ पोर्ट्रेइंग कि यार मेरी लाइफ ऐसी है कि मेरी समझ से बाहर है जी। तो आई थॉट लेट्स वर्क ऑन दिस थ्रेड। तो वी मेड अ वेरी रफ स्क्रैच एंड इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉन्ग इट्स नॉट एन एवरेज स्ट्रक्चर जी। तो जब वो डमी बनी तो मेरे फोन में थी और मैं दुबई शो करने के लिए गया था। बिल्कुल। So obviously we went for shopping, we bought a few clothes, फिर शो किया तो हम BTS शूट कर रहे थे। तो मेरे कैमरे में जो कैमरा टीम my assistant director he was like पाजी give us a song जिस पे हम ये vlog बना दें। अच्छा। तो मैं गाने पे जे मैं ये गाना भी विच पे so he actually ended up editing the song which was BTS for some other thing. BTS on this song and when we saw the video I was like this goes perfect with it. बिल्कुल। But then obviously that was just a rough scratch. So then I had my Australia tour. So we did a little bit of shoot over there. फिर थोड़ा अमेरिका का so we worked it around in such a way that it's still a music video, but it has that element of authenticity of lifestyle. But then obviously it's blown out. But so ऐसा था ये गाना. So it came very organically to us. Okay. And I personally love the song. You know आप अपने कुछ गाने होते हैं जो regularly सुनते रहते हो. ये उनमें से एक है. उनमें से ये गाना because I love the melody and I think Simar Kaur has done a fantastic work. She brought in a female perspective to the song as well. बिल्कुल. मतलब ये पूरे अलग-अलग corners में shoot हुआ है. हाँ जी, this was shot in Sydney, Dubai, London and LA. 4 continents. हाँ, 4. Amazing. Old money इसमें एक word है, इसका मतलब क्या होता है? What does old money mean? So we were listening to a few songs. Central C का गाना था, उसमें ये reference था old money का. तो you know old money is कि जो जद्दी पुश्ती जो inheritance में जो आता है, inheritance में जो है old money पैसा। तो वो लड़की को कह रहा है कि यार कि जो आपका inherited money है हमारा तो new money है अभी आ रहा है हमने कमाया। हाँ so I think that was to basically to empower you know the boys who are working really hard boys जो कह रहे कि क्योंकि there is a very big conflict कि old यार आपने वो लाइन ही सुनी कि आपका लहजा बता रहा है कि आपकी दौलत नहीं है। हाँ, तो फिर क्या हो गया? नहीं है भाई, अभी कमाई है, नई दौलत में पैदा हुए, फिर क्या हो गया? सो आई थिंक दैट वाज द अप्रोच कि यार यू नो ये नया हाँ जो लोग सेल्फ मेड हैं वो नहीं आए दौलत से, वो क्या करें? बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट टू इट। वेरी इंटरेस्टिंग पिक। यस मेरे को वो वर्ड लाइक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग। सो यू नो ओल्ड मनी हैज बिकम लाइक अ cool thing. Old money is cool thing. But what about the people who didn't have old money?
दैट शुड बी कूल। हाँ, न्यू मनी कूल होना चाहिए, अभी बिल्कुल। कमाया भाई। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली पहले तो बंदा दिखाता भी है, like, you know, हम्म। you're just celebrating हाँ, money. नई-नई Eventually that चीज़ें। becomes old money and then yes, you're okay, fine. You become accustomed to it. हाँ जी, हाँ जी। Yeah. आप बहुत सारे कोलैब्स भी करते हो। हाँ जैसे जी। आपने रफ्तार के साथ किया है, हाँ पैराडॉक्स जी, के हाँ साथ जी, हाँ किया है, जी। काफी कोलैब किए हैं। तो जब हाँ ये जी। कोलैब्स होते हैं तो उसका आप मेरे को बताइए फ्रेमवर्क। वो स्टूडियोज ही लाइनअप करते हैं कि आप सिलेक्ट करते हो? क्योंकि आई नहीं, थिंक the songs that I've collaborated, I own the masters, so I'm an independent artist, so जी। मेरे ही गाने थे वो। हाँ। लेकिन अप्रोच आप करते हैं। रफ्तार भाई को मैं मिला था प्रिंस के गाने के शूट पे। So Prince did a song for a record label जी। and Prince is a very good friend of mine. हाँ। तो उसने वो गाना था और वो he was meant to do the song with me and then साल डेढ़ साल उस गाने पे बात नहीं हुई। एक दिन हम बैठे थे, मैंने यार उस गाने का क्या हुआ जो हमने करना था। वो कहता यार वो तो रफ्तार भाई के साथ कर रहा हूँ मैं कह मैं तो लगे आपा कर रहे हैं, कहता वो वर्स तू कर देगा, आर यू ओके विद इट? हाँ मैं भी कर दूं। हम तीनों ने वो गाना कर दिया। दैट्स व्हेन आई मेट रफ्तार एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स एंड ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। एंड उसके बाद आई डिड अनदर ड्रिल सॉन्ग व्हिच वाज वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रिल सॉन्ग एंड वो सिडनी अंडरग्राउंड ही शूट किया था, वहीं का म्यूजिक प्रोड्यूसर था। इट वाज सुपर रॉ। सो आई थॉट दैट इफ रफ्तार कम्स इन विद हिज एनर्जी तो अच्छा लगेगा, बिकॉज he does amazing job in drill. So it was very organic. Similarly with Paradox, I met Paradox. The song was ready. Checkar was even edited. And right before it went live, I spoke to Para, and then he did an amazing verse on Checkar. So it all happened organically. And most of my collabs have happened with people that I know, and you know, people that I don't text specifically like go कि इस गाने पे ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा. I don't think that works either. बिल्कुल. But you obviously have to have like a personal connect. Yeah. वो I think जरूरी होगा because आप energy भी match करनी चाहिए. You know, आपका genre क्या है? That is more important than how many followers you have. Yeah. That's what very I important. believe. A lot of times you try and put you know 2 and 2 together कि यार this is a successful artist, this successful artist, numbers blow कर जाएंगे. But sometimes it's more कि एनर्जी क्या है, हाउ पैशनेट द अदर पर्सन इज, ऑनेस्टी कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें, ड्रीम कोलैब क्या है? इफ यू हैव टू। भाई ड्रीम कोलैब मेरी होगी, अभी होगी, हो चुकी जी। हाँ जी, आई वर्कड विद बोहेमिया पाजी। आई वांटेड टू वर्क विद हिम एंड वी डिड अ सॉन्ग कॉल्ड ट्रू फ्लेक्स एंड इट वाज अमेजिंग. इट वाज शॉट वेरी सिमिलरली टू माय लाइफ बी लाइक. My Life Be Like भी मैं दुबई शो करने गया था and that's where the idea popped up and we shot most of the bits there. Similarly, I spoke to Bohemia Paji and वैसी पहली बार बात हुई गाने के regarding and he was coming to Dubai and he was like आप भी आ जाओ. So I went there, I met, he was so sweet, he was so humble. तो उनके साथ एक पूरी इवनिंग हमने स्पेंड की और उसी को हमने डॉक्यूमेंट किया and that's the music video of the song. And he must be your childhood hero like that. हाँ, बोहेमिया पाजी को तो सुन के बड़े सभी वो तो ट्रेल ब्लेजर है ना। बहुत सारे मतलब यूथ जो होती है लिरिक्स को, जैसे मेरे ऑफिस में बहुत जेंजी लोग हैं, वो बजाते रहते हैं लाइन से पंजाबी गाने और फिर वो मतलब इनवाइब कर लेते हैं अपने अंदर। एज एन आर्टिस्ट जब आप लिखते हो या एक गाना बनाते हो, आपके दिमाग में क्या रहता है एक कोर पॉइंट की ये अब पूरी यूथ सुनेगी? तो एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है ना कि ये सब चीजें लिखनी चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या चलता है उसका? सीपा जी, तो उसको मैं बाइफरकेट कर देता हूँ. Like I would do a song like Checkar, which is a commercial song, and then I'll do a song like We Made It, जो गाना motivational होगा. And then I'll do maybe a song called True Flex, and then I'll do a song called नी कुड़िए तू, जो लड़कियों के लिए motivational होगा. So content pieces तो हम बाइफरकेट करते रहते हैं. I made a song called ना जट्टा ना, जो farmer suicide पे था. जी. तो rather than just you know एक flamboyant lifestyle के साथ साथ you talk about the tragedies, you talk about the traumas that our people are suffering. Correct. तो commercial में तो कई बार वो चीजें fit नहीं हो सकती. So you consciously कि packaging भी different. लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर गाने में अगर कोई commercial गाना भी है, like most of my songs would have a gym reference to it. Most of my songs would have a reference to hard work, would have a रेफरेंस टू हसल. बिल्कुल. अगर सेलिब्रेशन का गाना है उसमें मैं कोशिश करूंगा मेहनत की बात करने की, और अगर मेहनत का गाना है उसमें भी थोड़ी सी सेलिब्रेशन की बात करूंगा. सो दैट यू नो इवन इफ यू फीलिंग लो एंड यू लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट वुड मोटिवेट यू, उसमें भी थोड़ा ऐसा हो जो आपको पॉजिटिव करे. बिल्कुल. और अगर आप फुली पंप्ड हो तो वो आपको एक रिमाइंडर कॉल भी है कि ये मेहनत भी करनी है.
को पीछे So I नहीं think छोड़ना है। that those are our core values जी। that we sort of work with. Wow, that's a very nice balance. Now मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एमी सर से पूछा था जब वो आए थे कि बहुत सारे मिथ्स होते हैं हर हाँ जी। इंडस्ट्री के बारे हाँ में, जी। से बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में क्या एक मिथ है जो आप बस्ट करना चाहोगे, जो लोग यहाँ पे एक परसेप्शन बना के मान चुके हैं वो सच ही है? मुझे यहाँ के लोगों की परसेप्शन ही नहीं पता. You give me a few myths and I could burst a myth for you. जैसे एक मिथ तो यही उन्होंने बस्ट की थी कि एमी जी ने कहा था कि सबको लगता है हम बहुत सस्ते में आ जाते हैं, कि ये नहीं आ रहा तो इसको ले लो, ये बजट पर हम नहीं आते सस्ते में, हम सही भी गल उतने है, ही पैसे एमी ने- लेते हैं, बल्कि कभी कभी ज्यादा लेते हैं। सही गल है एमी भाई. और दूसरा मिथ क्या है? आई थिंक ये भी बहुत मिथ है कि फिल्म्स वहां पर मोस्टली वही सब एक ही जॉनर ज्यादा हिट हो रहा है जो हाँ कि है जी। फैमिली वाला, बट ऐसा भी नहीं है शायद। आई थिंक बहुत वहां की राइटिंग बहुत I think अच्छी पाजी what happens is कि issue क्या आता है कि and this could be a completely biased answer. जी I feel कोई भी region है, not just Punjab, every region would have their core values. और वो region में ना बिल्कुल emotion क्या होता है भाई? Emotion होता है एक चीज को हंडा सकना, उसको मतलब एक हंडा सकना, हिंदी की कहते नहीं हंडा ओनू, एक चीज पे टिके रहना। नहीं एक चीज को सरवाइव करना, एक चीज में फील करना उस जी, चीज को. फॉर जी। एग्जांपल हार्ट ब्रेक है, हाँ हार्ट ब्रेक को आप जितना फील करोगे दैट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर इमोशन. बिल्कुल बिल्कुल। What happens is when we live in a metropolitan city, any metropolitan city of the world, अगर आपकी कॉफी की भी एक चेन है, रेस्टोरेंट्स की भी एक चेन है, so the coffee that you're drinking tastes the same, almost tastes the same across the country. Yeah, In fact, across the world. बिल्कुल The burgers you would eat, the food will taste, तो उसमें एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक स्ट्रीमलाइन का लाइफस्टाइल हो जाता है. जी। इट्स वेरी सिमिलर. Yeah. द फाइनेंशियल स्टेटस अप डाउन हो जाएंगे, क्लब्स की थोड़ी बहुत ही वर्ल्ड चली जाएगी, लेकिन जो वो कोर वैल्यू सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, वो नहीं होता. वो रीजनल एरियाज जो हैं बिल्कुल वहाँ नाराजगी, प्यार, इमोशंस शहर में डिफरेंटली होता है, लेकिन जो सिटी है उसका जो सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है. So I think Punjab has a lot of stories that are untold yet. Yeah. And I feel the industry is relatively new. Punjabi industry is relatively new. We are working really hard on it. But with time, you'll see very authentic stories coming out of Punjab, which will talk about the people, which will talk about our struggles, which will talk about our winnings as well. So There's I a think- very हाँ deep जी. and rich history. हाँ जी, because Punjab has stand at the forefront of the country. बिल्कुल, बिल्कुल. We have a lot of Yeah. emotions that are not said yet. Obviously, हर एक इंडस्ट्री को पहले थ्राइव करने के लिए you need finances. And finance would come from the most successful sort of genre, which is comedy. Yeah. And it's entirely up to the producers Yes. what they want to make. Yes. But I think creatively there's a lot more that we could possibly do, and people are certainly working on it. Definitely. जैसे आपने कॉमेडी वाली बात बोली, वो पहले भी एक कैरिकेचरिस्ट था कि अगर पंजाबी एक्टर्स हैं तो उनको मोस्टली यहाँ पर कॉमिक रोल्स मिलते थे, लेकिन हाँ जी. सम एक्टर्स लाइक एमी एंड दिलजीत, इन लोगों ने ये इमेज बहुत चेंज करी है हाँ कि जी, हम हाँ सिर्फ जी. कॉमेडी नहीं करते हैं. I think now that Punjabis are playing Punjabis, like for instance, I've done a web series which is coming out very soon. हिंदी हाँ जी. जी तो I think when Punjabis are playing Punjabis, they have more say in it. कि हमारे ऐसे नहीं होगा जी. हाँ बिल्कुल. तो वो शब्द की कई बात प्रोनाउंसिएशन ही होती है, छोटी सी चीज होती है, बट when a non-Punjabi is playing a Punjabi, तो वो हिंदी की ग्रामर यूज कर लेते हैं. बिल्कुल. And that kind of takes away from the authenticity. बिल्कुल बिल्कुल. तो जैसे आप भी एक्टर हो तो आपकी इन लोग से कॉन्वर्सेशन होती है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, I feel in one of my in the show that I did. Now it's a Hindi show. I was जी. meant to speak Hindi throughout. जी. लेकिन उसमें जो मेरी कॉन्वर्सेशन मेरे पेरेंट्स के साथ थी, that was also in Hindi. So I spoke to the studio कि this guy came from Punjab and वो घर में तो पंजाबी में ही बात करेगा, बिल्कुल बाहर जाके आप मेरे से हिंदी में बात कर रहे हो तो मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल. लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ तो पंजाबी में बात बिल्कुल करेक्ट. तो they were very understanding enough. They were like, yeah, that makes sense. So पूरी ये वेब सीरीज में I'm speaking Hindi, but with my parents I'm speaking Punjabi. क्योंकि अगर नॉन पंजाबी आपसे बात करेगा तो आप हिंदी में कन्वर्स कर सकते हो, लेकिन with your family, with your core friends, you'll still speak in your mother tongue, the local language. So I think now इससे क्या होता है, जो ब्रिजेस होते हैं ना वो बनने शुरू हो जाते हैं. Like
people outside of Punjab are now understanding your perspective. Yes, You're able to express yourself to the studios. So जैसे जैसे bridge बनता जाएगा, studios will then get not just artists, but people who understand the context of the content. And that overall elevates the project. बिल्कुल. Also one thing I really like about वहाँ से कि सारे गाने OCs होते हैं, original composition होते हैं. हाँ जी. Rehash नहीं करते रहते. They make a very इतने सारे नए गाने आते हैं. ये जैस्मिन वसीम ने भी कहा था जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था. She also said. Now हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. While they are starting एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट होता है जो उनको बहुत ट्रबल करता है. And then they obviously combat it, उसको ओवरकम करते हैं. You are now a very established artist. लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्या था which you were battling? एक प्रॉब्लम जो बार बार रीअकर हो रही थी. Paji, see, I'll be very honest with you. I have never complained about anything in my life, regardless of how tough my life is, regardless of मेरे साथ क्या unfair हुआ, क्या fair हुआ. That's just not who I am. Yeah. और अगर मैं let's say when I started off to become this Parmesh, I might have gone through a few conflicts. But where I'm headed towards, I'm still that big picture. हाँ, अब जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट आज भी उतना ही है मेरी लाइफ में. अच्छा. और आज की कॉन्फ्लिक्ट उन कॉन्फ्लिक्ट्स में से बहुत बड़े हैं. सो वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे रेलिवेंट नहीं लगते. करेक्ट. ऑब्वियसली. तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕॉन्फ्लिक्ट ही देने ने. बिल्कुल. सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं, अगर आपकी फर्नीचर शॉप भी होगी ना, यू स्टिल हैव furniture shop next door. बिल्कुल. Trying to compete with you. So life is about conflicts, and our job is to sort of follow through and take those conflicts head on. सही कहा आपने. सबके लाइफ के अपने खुद के ही कलेश हैं. तो लेकिन अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात ना करें, अगर हम जैसे बहुत लोगों को किसी एक चीज के लिए पीपल आर मिसअंडरस्टूड, एक इमेज बन जाती है ना कि that people always make that image of me, misunderstanding हो जाती है. Then obviously जैसे मिल के फिर समझ आता है कि इंसान तो अलग ही है. भाई जो कमर्शियल म्यूजिक आर्टिस्ट है जी, you are always seen through a lens of social media, and you're obviously making music for commercial audiences. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. So you're obviously, your lifestyle is questionable, your pictures are questionable, everything you're doing is questionable, but at the same time it's part of your job. Yeah. And at the same time, you would not really get an opportunity to have a one-on-one, heart-to-heart conversation with everybody. So you'll always be misunderstood. Yeah. But that's not audience's fault either. क्योंकि जो आप दिखाओगे उसी के बेस पे तो audience judge करेगी आपको. जी. So I think rather than, so that's why it's not a conflict for me. That's why I don't think कि वो गलत है. I understand कि I'm a commercial artist and that's how I would be looked upon. Yeah. But at the same time, whenever I'm given an opportunity, let's say we are speaking now, I try to share very honest conversations with people that I'm sitting with, so that people could then get an idea कि ये कैसा बंदा है. बिल्कुल. But even when they still don't sort of agree with you, I completely understand that. कि it takes a lot of time and effort and understanding to understand other person's perspective, and not everybody is ready for that. Yeah, very well put. Now after this song, what's coming up next? आने वाले में जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, which So I actually came today to share my next song. So in fact, I don't know if I'm supposed to say this or not, but we're actually working on a next song as we speak. Okay. Hopefully before the New Year's, you'll get to see another song very soon. Awesome. And about the Hindi web series which you are doing, what is the genre? If we can talk about it. So we shot it a couple of years ago. Shooting हो चुकी है. It was a very lengthy process. It was 100 days of shoot. I'm not really supposed to talk a lot about it, but I get it. It's a very specific time and very specific world, and you're gonna love it because it's something I've put my heart and soul into it. It took 2 years of my life. Oh wow! Yeah. Looking forward. Now हम अपने सारे गेस्ट से उनके मैनिफेस्टेशंस के बारे में पूछते हैं. हर आर्टिस्ट, हर एक्टर एक चीज को मैनिफेस्ट करता है कि वो टिक ऑफ करना है उसको, कि ये तो मुझे करना ही है. तो एक मैनिफेस्टेशन परमीश का क्या है, which we will also manifest with you? मैं भाजी ਆਪਦੀਆਂ mostly manifestations ਨੂੰ ਜੀ ਚੁੱਕਾ. ਅਰੇ ਵਾਹ. ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ simple needs ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ. I do have certain manifestations. I've thought about certain things, but I don't sort of put it out about them openly. But I do think that right now, I want to. So I feel like I'm a
debutant in music in last few years, because post COVID I started making music with my conscious decision कि यार मैं ऐसा म्यूजिक करूँगा. So I feel I've just kind of started. बिल्कुल. 2-3 साल जो पिछले गए हैं मेरे म्यूजिक के, they were the most amazing time of my life, because I was taking all those calls myself. So I want to see where that is headed. And I'm experimenting with different sounds, and some of the songs are doing really, really well, and I'm super excited for those. So I'm looking forward to my music career, and I'm looking forward to the songs that I've made now. So biggest manifestation could be my next song, because we put in a lot of hard work in it. बिल्कुल. I remember when I spoke to the team here at T, it was 10:30 in the morning that we finished the song. So we sat at like 9-10 o'clock at night, and it was like a 12-hour shift. Yeah. We came out with a banger, and then my music producer actually changed a few things and sent it to me last night. And I was like, let's just keep it the way it was. Like I didn't even want any tweaks in it. So I'm looking forward to that. If we can manifest, हाँ जी. If we can manifest, I'll want to manifest a Hindi musical with you in the lead. A Hindi musical? A musical film जिसमें आप lead acting करो और music भी बनाओ, obviously. Thank you. If that can happen. Thank you so much. And lastly हम अपने segment पे आते हैं. मुझे मिल गया signal. तो सिग्नल है उस जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम आर्टिस्ट से उनके रिकमेंडेशंस और उनके पिक्स पूछते हैं, लेकिन उससे पहले आपका एक गाना था जो बहुत ग्लोबल चार्ट बस्टर बना, आम जाहे मुंडे. हाँ जी. उस गाने के पीछे प्राइमरी थॉट क्या था, क्योंकि इट इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ पीपल टिल डेट, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग. सो द बिगेस्ट स्टोरी बिहाइंड आम जाहे मुंडे वाज दैट आई मेड दैट सॉन्ग ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ. अच्छा. मैं अपनी लाइफ के बहुत एक लोएस्ट टाइम पे था व्हेन वी मेड द सॉन्ग, and no company wanted to release the song because it wasn't a commercial song. So in fact my music producers were like, यार छोड़ना, कुछ और करते हैं. Then that's why when you go to YouTube, it's not a music video, it's just a lyrical video. Yes. तो मैंने सोचा कि नहीं यार ये गाना तो करना है, तो खुद ही कर देंगे. So I released it on my YouTube channel, which basically set the जो नींव होती है ना मेरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक करियर की, वो गाना नींव बन गया. उसके बाद वो दैट सॉन्ग वाजंट रियली अ हिट अप अंटिल नाउ. वो साल डेढ़ पहले इट ब्लू अप, बट एवरीबडी हर्ड द सॉन्ग एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड द सॉन्ग. एंड आई रिमेंबर कॉलिंग माय म्यूजिक प्रोड्यूसर्स कि मैं क्या सीना यार ये गाना लोग सुनेंगे. सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, और उसका अगर आउटकम आपको फेलियर सक्सेस में नहीं उसको जज करना चाहिए. आपको सिर्फ ये देखना चाहिए, am I supposed to do this or not? And if your gut says yes, just do it. Yeah. We tend to compare our decisions with the success and failure rates. Or with the return, I think. हाँ जी. और कई बार return आपको उसी समय नहीं आती, especially in this world. ना? तो I think आम जाहे मुंडे and the day that song blew up, that was literally the time my independent music career was just trying to sort of genre change किया था, sounds have changed, and that song came in and became a part of my set. And I always wanted to perform that song, but because people hadn't heard that song, they wouldn't sort of respond to the song. Organically वो इतना popular. लेकिन जब वो गाना लोगों ने सुन लिया, my set now starts from Aam Jahe Munde. Wow, so it was life changing for me, and I'm so happy that I took that decision. That's a big win for an artist. बिल्कुल. Awesome. Now we move to the segment. It's called Parmesh Recommends. तो मैं आपसे पूछूंगा सवाल. सबसे पहले तो आप किस तरीके की जगहों पे ट्रिप करना सबसे ज्यादा पसंद करते हो, माउंटेन्स, बीचेस या डेजर्ट्स? बीचेस. ओके. एक हेयर स्टाइल हैक या टिप एक लड़की के लिए, मेरे लिए, who fails to style his hair. जब भी मेरे को बाल सेट करना है, सैलून नहीं जाना, बस कट करा दो, बहुत सौखा काम है. बस कट, बहुत चल रहा है, सोच सकते हैं बस कट, सौखा बहुत है. एक मूवी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहते हो कि हर किसी को देखनी चाहिए अगर वो मूवी लवर है तो? लॉ अबाइडिंग सिटीजन. I love that movie. I love that movie. ये हॉलीवुड मूवी है. हॉलीवुड मूवी है, जलाल बटलर की फिल्म है. पहले 5 मिनट की फिल्म पूरी फिल्म की रीजनिंग सेट कर देती है. अच्छा. So the idea is that generally you try and justify the action and what's going on because of a backstory. 5 minutes will set you up for the rest of the film, and you agree with the guy. Oh wow. So and I think that's a masterpiece in my opinion. I'll watch it. बॉम्बे में आप आते रहते होगे. हाँ जी भाई. बॉम्बे की एक ईटरी, एक खाने की जगह, रेस्टोरेंट, जब भी आप आते हो तो जाते होगे.
ਭਾਜੀ Nisha. ਬੰਬੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ weird story ਹੈ. So I used to live in Bombay a few years ago, and me and one of my friends, we'll go out and on our way back, तो खाना नहीं मिलता था. तो स्ट्रीट पे ना लोग होते हैं, आपको तो पता होगा, जो आप रैंडमली बोल देते हो अंडा पाव, एंड देन वो थोड़ा चले जाते हैं कहीं और वो अंडा पाव ले आते हैं. That was amazing. Yeah. So we would get drunk and on our way back, there'll be people, they just give us anda pav, and I think that was one of the best, very true street foods you get 3 a.m. when you're blind drunk eating anda. I relate. बस मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, समोसा पाव मेरे को कभी समझ नहीं आया. समोसा पाव के अंदर बिना चटनी के कैसे खा लेते हैं? बहुत ही ड्राई होता है. एक वेब शो, एक वेब सीरीज जो आप रिकमेंड करोगे? भाई का Yellowstone. Oh my God, it's an Where is it amazing show. I think it is available on Netflix as well. I think if you want to learn anything about filmmaking, you should watch Yellowstone. Because in terms of characterizations, especially even in the extras भी, अगर आपको जो पहले सीजन में कोई एक्स्ट्रा लगेगा, they have a fantastic climax towards the end. Oh, wow. So I think in terms of cinematography, in terms of screenplay writing, in terms of performances, I think it's a masterpiece altogether. I think I've never seen something better than Yellowstone. Okay, please watch it. ठीक है. हाँ. Next is a dating tip. A dating tip? No, be nice to each other. Yeah. Be considerate. The basics. Be considerate. Yeah. और dating के बाद जब relationship में आ गए, relationship advice. Same. Be considerate. Okay. Listen. बिल्कुल. And advice to boys in general. Gym जाओ. Good one. एक स्किन केयर टिप. ये पारी मैं कोई स्किन केयर नहीं बिल्कुल नहीं करते. ब्लेस्ड हो आप, मतलब है ना. पता नहीं. ऐसी है शैम्पू सिर तो ही मुंह तो ले रहा है. All right. Your go-to perfume. I don't use perfumes. पारी my जेड़ा किसी दा पिया होवे ला लेदा. All right. And lastly, an ethic, a principle which Parmesh lives by. That remember the ones that who stood by you when nobody did. Yeah, very well said. And be that one. Yeah. So, लोगों के मुश्किल समय में या उनकी शुरुआत में उनके साथ रहो. When they're successful, let them be. Yeah. Very true. Very true. Awesome. It was lovely talking to you. Thank you so Had a much. great time. Thank you. Sat Sri Akal ji, this is Parmesh and you're watching me on Mama Razi.